नमस्ते। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। परमात्मा पिता इस समय ऐसे समय पर आए हैं जबकि हमारा इस नाटक में अब अंत का समय चल रहा है, अभी घर जाने का समय है। तो ऐसे पिता परमात्मा के साथ बहुत प्यार से सच्चे दिल से मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि अभी हमको घर जाना है और परमात्मा को याद करने से हम सर्व पापों से मुक्त होंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? बाबा कहता, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज़ में आसक्ति न हो, 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाते रहे तो बहुत खुशी रहेगी। बाबा कहता, भले बाहर का वातावरण या यह नाटक अभी अंत समय का चल रहा है, लेकिन फिर भी बाबा कहता, मैं खुशी के लिए आपको ऐसा ज्ञान दिया हूँ, इस ज्ञान की आप धारणा करो। बाबा कहता, शरीर के लिए 2 रोटी बस, और शरीर के आसक्तियों से अनासक्त रहो। कहता बाबा, उसके इच्छाओं से अनासक्त रहो, इसके आकर्षण से अनासक्त रहो। आत्मा के ज्ञान में और ज्ञान के मनन में आसक्त रहो तो सदा तुम हर्षित रहेंगे। बच्चे, तुम कर्म योगी हो, सर्व कर्म करते हुए भी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। कहता बाबा, गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है, सब आशाएं छोड़ एक बाप के याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है। बाबा कहता, बच्चे आप आत्मा हो, आत्मस्मृति में रहते हुए लाइट हाउस बनो। कहता बाबा, यह लाइट हाउस बनना ही सभी को एक रास्ता दिखाता है। और भी देह की सभी आशाएं छोड़ो और परमात्मा के याद में कर्म करो। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना और सदा हर्षित रहना है। बच्चे, ज्ञान अविनाशी है, इस ज्ञान को स्वयं में धारणा करो, ज्ञान की बातों का रमण करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। कहता बाबा, वरदान है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। बाबा कहता, कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देते हैं इसीलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, न आँखों से रोना न मन से रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। मैं आत्मा हूँ, इसी श्रुति का टेंशन रखो तो इसमें अटेंशन भी रहेंगे और आपका पार्ट भी साक्षी बजाने का होगा और टेंशन से परे हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। ना इससे बड़ी मेरी कोई खुशी, मुझे देखो जो हंस कर तुमको कुछ भी होने ना दूंगा, ये लिख लो दिल पर तुम। हथेली की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए।